अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो ये हमारे बिल्कुल साथ जो है ना शादी थी और ये लोग सदक़े का बकरा लेके आए थे। बहुत ही बोल रहा था, मैं जब वीडियो बनाती थी तो चुप कर जाता था। खैर जी, आज थी अरफा की बर्थडे और अरफा की बर्थडे हो और वो उसको सेलिब्रेट ना करवाए, हमसे ये हो नहीं सकता। मेन्यू भी उसी ने ही डिसाइड किया था कि ये चीज़ें बनानी है। तो सबसे पहले तो उसने कहा था चने की चाट, तो मैंने कुकर पे चने रख के ना तो मैं बाहर मार्केट चली गई, चीज़ें वगैरह ली मैंने, केक और जो दूसरी घर की ग्रॉसरी के लिए चीज़ें चाहिए थी वो मैं खैर लेके आ गई। ये पहले तो मैंने अरफा को कहा कि ना ये ना हमने आपकी बर्थडे के लिए ना मंगवाए, तो कहती नहीं मामा ये साथ वालों की शादी है उनके लिए आए। मैंने कहा हाँ तुम सियानी हो गई हो। तो ये जी साथ साथ शादी का फंक्शन भी चल रहा था और अरफा की बर्थडे की जो है वो तैयारियां भी चल रही थी। जब ये बाजा बजाना शुरू करते थे तो मैं खाना छोड़ के ना इनको देखने आ जाती थी। तो कभी एक पाँव मेरा किचन में था, एक पाँव मेरा टेरेस में होता था। तो ये अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे। खैर मैं किचन में आई, चने बॉयल हो चुके थे, पानी मुझे नहीं चाहिए था, मैंने वेस्ट कर दिया। और जो है सिंपल चना चाट जो जिस तरह बच्चे शौक़ से खाते हैं ना, वो दही वाली भी खाते हैं, ये वाली भी जो है ना खा लेते हैं। एक बड़े साइज़ का लेमन लिया मैंने और उसको मैं जो हूँ उसके अंदर नमक और लाल मिर्च और ये जो सूखा धनिया है ये सब कुछ मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। और प्याज और टमाटर को बिल्कुल बारीक काट के एक पतीले में मैंने ज़ीरा डाला है, उसके अंदर वही जो मैंने लेमन था ना वो डाल के और उसका इमली का पानी डाल के और उसमें बॉयल आलू, बॉयल चने, इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस हल्की से ना ग्रेवी सी रिब सा होना चाहिए। उसमें मैंने ये मिक्स कर दिया और ये जो मेरी चाट तैयार थी इसको मैंने बाउल में डाल के तो मैंने इसको साइड पे कर दिया। एक चीज़ तो मेरी रेडी हो गई थी। इसके बाद मैंने चिकन चाहिए था मुझे बोनलेस, मैंने अलहदा से बोनलेस नहीं करवाया। जो चिकन आता है उसमें जो गोल बोटियाँ होती हैं बगैर हड्डी की, मैंने वही ले ली थी और उनको मैंने बिल्कुल छोटा छोटा जो है ना बारीक पीस लिया था, यहाँ काट लिया था सॉरी। यहाँ पे मैं बना रही थी बर्गर पिज़्ज़ा, साथ मैंने रख दिया था चिकन पुलाव। और ये सब काम जो है ना बस ऐसे मिनटों में भाग भाग के हो रहे थे। चिकन जो है वो आपने इस तरीके से मैंने बनाया कि जिस हमें पिज़्ज़े के लिए चाहिए होता है ना उस तरीके से। और यहाँ पे बर्गर लिया मैंने, क्योंकि टाइम भी शॉर्ट था मेरे पास, मैं डो रेडी करती पिज़्ज़ा बनाती तो वो काम लंबा हो जाना था। मैंने यहाँ पे सिंपल बर्गर लिए हैं, उसमें मायोनीज़ डाला है और केचप लगाया है। और उसके बाद जो मेरा चिकन जो मैंने बनाया था वो आप लगा लें और इस पर आप अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल्स लगा लें, चेडर चीज़ लगा लें और ऑरिगेनो छिड़क लें या चिली फ्लेक्स लगा लें, जो भी आपका दिल करता है। और मैंने इसको माइक्रोवेव में अब मैं इसको रख दूँगी। तो ये तकरीबन 2 प्लेट मेरी भर गई थी इसमें। और यहाँ पे फिर मैंने तैमूर को लगाया अपने साथ, मैंने कहा चलो मेरे साथ जो है ना बैलून्स फुलाओ, क्योंकि इस टाइम में बहुत थक गई थी और बच्चे जो हैं वो ये काम बड़े खुशी से कर रहे थे। बैलून्स वगैरह मुझे फुला के दे रहे थे और मैं गिरी लगा के और मैं जो हूँ ना ये कहा कि ये काम तो मैं कर लूँ ना, क्योंकि अरफा चली गई थी ट्यूशन और उसने आना था। तो उसने जो है ना कहना था कि मामा मेरी डेकोरेशन तो की नहीं, और डेकोरेशन के मामले में मैं बिल्कुल नील हूँ, मुझे कोई डेकोरेशन की नहीं आती है। खैर यहाँ पे मेरा चिकन पुलाव भी रेडी हो गया था और मगरिब से ऊपर का टाइम हो गया था, बस अरफा आने वाली थी। और इसके बाद मैंने फटाफट बर्तन वगैरह लगाए। ये थी सिंपल सी मेरी डेकोरेशन जो मुझसे हो सकी थी। खैर इसके बाद मैं ख़ुद रेडी हुई, बच्चों को रेडी किया, नहलाया और सारा जो काम था टेबल पे मैंने सेट कर दिया चीज़ें वगैरह। अरफा आ गई थी, वो भी तैयार हुई है आके। तो उसने फिर सबसे पहले कहा कि मामा केक काट लेते हैं, उनके दादा बू भी आ गए थे। इसके बाद जी हमने केक काटा और जो है ना मैं समझती हूँ कि ये छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं ना ये बच्चों की ज़रूर सेलिब्रेट कर लेनी चाहिए। भले जितना भी आपका बजट है उसमें आप कर लें, ये नहीं कि आपने बहुत हैवी करनी है। घर में ख़ुद भी कर लें, बच्चे खुश हो जाते हैं, एक उनका मूड चेंज हो जाता है। एक वही रोज़ के रूटीन से तंग आके आप बच्चों को अगर इस तरह की खुशियाँ दे दें तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, उसको फिर काफ़ी टाइम तक याद भी रखते हैं। और बस यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने सर्विंग वगैरह शुरू कर दी। मैं तो खड़े होके ही खा रही थी, क्योंकि कभी कोई चीज़ चाहिए बच्चों को, कभी कोई चीज़ चाहिए। तो खैर यहाँ पे जो है सर्विंग मेरी चल रही थी चावलों की और जो है साथ साथ बच्चे एंजॉय भी कर रहे थे। बच्चे के बाद केक कट हुआ। केक पहले मैंने बच्चों को खाना दिया है, लेकिन बच्चों ने केक को देख के खाना कोई इतना बहुत ज़्यादा नहीं खाया। बच्चों की यहाँ पे बस एंड था इनका और ये कहते कि मामा चले थोड़ा सा और सेलिब्रेट कर लेते हैं। और जो है बारात भी आ गई थी, लड़की आ गई थी, 11:30 का टाइम था इस टाइम। तो वो भी मैंने कहा कि चलें रिकॉर्ड कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं।
तो बस जी ये था मेरा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।